राजस्थान में पंचायत चुनाव पर संकट। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं, कैसे होंगे इलेक्शन? रिपोर्ट में देरी, क्या टल जाएंगे पंचायत चुनाव? राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव एक बार फिर टलते हुए नजर आ रहे हैं। पंचायती राज चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की मंशा पर कहीं कहीं पानी एक बार फिर फिरता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव को लेकर हाई कोर्ट ने वो निर्देश दिए थे कि संपूर्ण राजस्थान के अंदर 15 अप्रैल से पहले है वो चुनाव कराया जाए, परंतु उनकी भी अब अवहेलना होती हुई कहीं कहीं नजर आएगी, क्योंकि बात की जाए तो सिर्फ महज 35 दिन ही बचे हैं और ऐसा नहीं लग रहा है कि 35 दिन के अंदर सरकार है वो पंचायती राज चुनाव करा सकती है। परंतु सरकार की तरफ से जो आर्गुमेंट दिए गए, जो तर्क दिए गए हैं, उनकी अगर हकीकत जानोगे तो कहीं कहीं इससे परे आपको नजर जरूर आएगी। परंतु पंचायती राज चुनाव की उम्मीद लगाए बैठे हर गांव और हर व्यक्ति, हर ढाणी से ये उम्मीद लगाए बैठा था कि पंचायती राज चुनाव होंगे, उसके बाद में वो अपना नया सरपंच है चुनेंगे, उसके बाद में गांव और ढाणी के जो विकास की गति है वो वापस रफ्तार पकड़ेगी। परंतु उनके भी मंशा के ऊपर कहीं कहीं पानी फिरता हुआ नजर आ। बात की जाए पंचायती राज चुनाव आखिर क्यों डिले किया जा रहा है, सरकार आखिर क्यों इन पंचायती राज चुनाव से भाग रही है? भजनलाल की सरकार को आखिर वो कौन सा डर सता रहा है जो चुनाव अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि पंचायती राज चुनाव एक बार फिर है वो टलता हुआ नजर आएगा और एक बार फिर ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आए। बात की जाए सरकार की तरफ से जो आर्गुमेंट दिया गया है, ओबीसी आयोग एक गठन किया गया था और उस ओबीसी आयोग को अपनी रिपोर्ट है वो सरकार को सबमिट करनी थी, परंतु ओबीसी आयोग ने वो रिपोर्ट सबमिट नहीं की और ओबीसी आयोग का ये तर्क देना है कि जो 400 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां ओबीसी का नाम मात्र भी नहीं है और उसके अंदर सरकार को वापस है इसको सही करने का काम करना चाहिए। और उसको लेकर अब ये तर्क लगाए जा रहे हैं कि ये अगर जब 400 ग्राम पंचायत है उनके अंदर वापस है वो काम किया जाएगा और उसके बाद में करीबन ये जो दिन पीछे बचे हैं 35 दिन के अंदर, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पंचायती राज चुनाव हो सकते। परंतु बात की जाए तो कांग्रेस का मानना है या फिर बीजेपी की अगर जमीनी हकीकत देखें तो वहां बीजेपी कहीं कहीं आपको कमजोर आएगी। इस पर कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा कई बार बयान दे चुके हैं कि ग्राउंड स्थिति पर बीजेपी बहुत ज्यादा कमजोर है। ये दिख भी रही है क्योंकि कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिससे लोगों की बीजेपी से नाराजगी जरूर नजर आ रही है और शायद इस वजह से कहीं कहीं सरकार है वो चुनाव डिले कराना चाहती है। बात की जाए पंचायती राज चुनाव को ओबीसी आयोग ने कहा कि 400 ग्राम पंचायत ऐसी है जहां ओबीसी का नाम ही नहीं है, तो इन 400 ग्राम पंचायतों के अंदर आखिर काम किसने किया था? वो सरकार के अंदर बैठे और सरकार के कर्मचारियों ने ही काम किया था। और अब ये आर्गुमेंट देना ये कहां तक उचित है, क्योंकि बात की जाए पंचायती राज चुनाव नहीं होने की वजह से हर गांव और ढाणी का विकास है वो रुका हुआ है। और साथ में अगर बात की जाए केंद्र सरकार की तरफ से करीबन 3000 रुपए करोड़ का जो फंड था वो भी केंद्र सरकार ने रोक दिया, डबल इंजन की सरकार ने। और उनका भी ये आर्गुमेंट देना है कि आपने पंचायती राज चुनाव कराए नहीं है, पंचायती राज चुनाव नहीं कराए है तो ये पैसे हम आपको क्यों दिए जाए। परंतु राजस्थान के अंदर बात की जाए कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने कई बार बयान दिया है कि बीजेपी है वो ग्रास रूट पर कमजोर है और अगर चुनाव कराती है बीजेपी बुरी तरह हारेंगे, क्योंकि आपको पता है 2-3 ऐसे घटनाक्रम हुआ नरेगा को लेकर, तमाम ऐसे घटनाक्रम हुए जिसमें लोगों के अंदर एक भारी नाराजगी है वो भी देखने को मिली है और उसका शायद खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। या बीजेपी के नेता है वो भी इस बात से कहीं कहीं ध्यान रखते हैं कि आखिर इस बार चुनाव के अंदर, क्योंकि बात की जाए लोकसभा चुनाव में 11 सीट है, उसके बाद में अंता उपचुनाव की सीट है वो भी हाथ में निकल गई और उसके बाद में अगर पंचायती राज चुनाव हाथ से निकल जाते हैं तो सरकार के लिए एक मुश्किल है वो खड़ी हो सकती है। आगे आने वाले 28 और 29 के चुनाव, उससे पहले कहीं कहीं कुर्सी पर भी खतरा एक बार मंडरा था। परंतु अब सरकार ने जो तर्क दिए जा रहे हैं इसमें अगर देखा जाए तो, क्योंकि बात की जाए तो राजस्थान के अंदर हाईकोर्ट ने वो साफ साफ निर्देश दे दिए थे 15 अप्रैल से पहले संपूर्ण राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव कराया जाए, परंतु उनकी तारीख की अगर डेडलाइन की अगर बात की जाए तो उसमें महज 35 दिन ही बचे हैं और ऐसा नहीं लग रहा है कि 35 दिन के अंदर सरकार संपूर्ण राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव करा सकती है। एक बार फिर यही लग रहा है कि राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव टलते हुए ठंडे बस्ते में जाते हुए नजर आ रहे। जो उम्मीदवार चुनाव लड़ने चाहते थे उनकी मंशा पर कहीं कहीं पानी फिरता हुआ नजर आ रहा। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें।